हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोगों ने फुल ज्योमेट्री खत्म कर दिया, तो क्यों ना उसी जोश में हम लोग अलजेब्रा भी खत्म ही कर दें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी चैप्टर का इंपॉर्टेंट नोट्स, जिस नोट से आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए नोट सीख ले। तो दोस्तों, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर प्रोबेबिलिटी चैप्टर। आज मैं प्रैक्टिस सेट 5 पॉइंट या 1 या 2 या 3 या 4 के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि पूरे चैप्टर के लिए दे रहा हूँ। इससे आपका पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉइन टॉस करने का मन कर रहा है, चलिए करते हैं। ये क्या हेड आया, ये क्या फिर से हेड आया। आज तो हेड ही हेड आ रहा है। फिर से हेड हेड। मैं तो चाह रहा था आपकी बात टेल आ जाए। हेड हेड। चलो हेड आ गया फिर से। आप लोग क्या बोलते हो, आपकी बार भी हेड आएगा? ये क्या, आपकी बार तो टेल आ गया। तो मतलब क्या है कि कभी भी मैं अगर इस कॉइन को टॉस करूं तो ज़रूरी नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा। आप लोगों ने देखा कई बार हेड आया तो आप लोगों ने सोचा होगा कि अब की बार भी हेड आएगा, बट नहीं, अब की बार टेल आ गया। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है? संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं, समझ लो मैं इसी कॉइन को टॉस करूं, तो क्या हेड आएगा या टेल आएगा ये कोई नहीं कह सकता है। हाँ, बट ये कह सकता है कि दोनों में से एक आएगा। हेड टेल के बीच में कोई ट्रंक नहीं आ जाएगा। होता है ना, इंसान का हेड, इंसान का टेल, पेड़ का टेल और ट्रंक बीच में। तो ट्रंक इसमें आने वाला नहीं, वो शोले की तरह ऐसा सिक्का आएगा नहीं, सिक्का गिर जाएगा। तो हेड या टेल दोनों में से एक ही आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इसमें हम लोगों की दो चीजें होती हैं। एक होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब होता है कि हम लोगों का जो आने वाला है, जिसके आने की संभावनाएं हैं। जैसे मैंने एक कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल उसमें क्या हो गए? सैंपल स्पेसेस। ठीक है। और एक होता है हम लोगों का नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस, मतलब किसने कितने सैंपल स्पेसेस उसमें हैं। जैसे इसमें हेड या टेल दो चीजें हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस हुए इसमें दो। ठीक है। और एक होता है आउटकम। आउटकम मतलब जो आने वाला है उड़ाने पे कॉइन को। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आप लोग याद रखें। और अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। पहला है, इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अच्छे से समझ लो। ये पहला है, वन कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को मैंने टॉस कराया। तो एक कॉइन को मैं कभी भी टॉस कराऊंगा तो क्या आएगा? चलिए एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं भाई, शायद ही किसी चैनल पे दिखाया होगा। चलिए हेड आ गया, तो मैं यहाँ पे हेड लिख लेता हूँ, कॉमा। फिर से करता हूँ मैं, टेल आ गया, यहाँ पे टी। और एक बार करके देखता हूँ, देखता हूँ आपकी बार क्या आता है। हेड आ गया, तो मैं क्या फिर से हेड लिख दूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि ये एक सेट में हम लोग लिख रहे हैं, सेट में करली ब्रैकेट। क्योंकि ये करली ब्रैकेट में सेट्स वाला चैप्टर आप लोगों को याद होगा कि कोई भी सेम चीज हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो मतलब ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा, इसके आगे जो भी है उसको लिखना नहीं है। तो एस हो गया हम लोगों का एच या टी, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 2। ठीक है। अब दूसरे में एक कॉइन को हम लोग दो कॉइन बना देंगे। सो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, या फिर घुमाने के लिए पूछ सकता है, 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स। अब आप लोगों को 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स समझ लो एग्जाम में आया, आप लोगों ने देखा अरे 1 कॉइन टॉस्ड लिखा है, आगे पढ़े ही नहीं, और वहीं पे आप लोगों ने आंसर लिख दिया, एच टी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2। सर मेरा 2 मार्क्स आ गया, रिजल्ट आया 0 था। आपने बोला सर उधर 2 मार्क्स मिलना चाहिए था। अरे बेटा क्वेश्चन पढ़ो। 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम, 2 टाइम मीन्स 2 कॉइन टॉस्ड हुए हैं, वो उसके बराबर है। तो 2 कॉइन कभी भी हम लोग टॉस करेंगे तो 2 बार हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे। ठीक है। जैसे s इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली करके दिखाता हूँ। चलो ये कॉइन है, एक बार टॉस किया टेल आया, टेल लिख लिया। फिर से मैंने टॉस किया, हेड आया, तो टेल हेड, ये पहली संभावना। फिर टॉस करता हूँ हेड, फिर टॉस करता हूँ हेड, तो ये हो गया एच एच। तो टी एच 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 दो चीज हो गया है। फिर टेल, फिर टेल, मतलब टी टी। आज तो नसीब भी एकदम साथ है, जो आंसर रहना चाहिए वही आते जा रहा है। चलो फिर से टेल, टेल और हेड हो चुका है हम लोगों का, दोनों टेल टेल का काम हो गया है, तो मतलब अब की बार नहीं लिखना है। फिर से टेल, फिर से टेल, टेल टेल टेल। अब की बार समझ लो हम लोगों का हेड आया। ठीक है। चलिए हेड आ गया सही में हेड टेल, ये था हम लोगों का चौथा प्रोबेबिलिटी। इन चारों के अलावा हम लोगों को कुछ और नहीं मिलने वाला है।
बट कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा कॉइन लेकर जाने थोड़ी ना बोलेंगे और कॉइन उड़ाते रहोगे उधर, ऐसा थोड़ी ना अलाउड होगा। तो आप लोग याद रख लो, पहला और दूसरा याद रखो, तीसरा याद हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, TH HT HH TT, इसको सीरियल वाइज याद रखो। सीरियल वाइज कैसे, S इज इक्वल टू HH HT TH TT, ये है इसका सीरियल वाइज। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 4। अब तीसरा आता है हम लोगों का 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 3 कॉइन हो गए तो इसमें सर कंफ्यूज हो गए, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल 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 टेल, हेड टेल हेड टेल, क्या क्या क्या, हेड टेल में जिंदगी गुजर जाएगी सर, कैसे याद करें। तो मैं आप लोगों को इसका एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ जिससे आप लोग इसको मेमोराइज कर सकते हो इजीली। इसको आप लोगों को 1 कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स भी बोल सकता है। ठीक है, तो इसमें सैंपल स्पेस जब भी लिखेंगे हम लोग तो 2 वाले पर ध्यान देंगे, और 2 वाली की जो लाइन है वो ऐसे उतार देंगे। तो 2 वाले की लाइन है HH HT TH TT, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचने का और फिर से कॉपी कर देने का, TT TH HT HH। कैमरे में दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ पूरा जोड़ देंगे H और इसके साथ पूरा जोड़ देंगे T, और हम लोगों का सैंपल स्पेस हो जाएगा तैयार। चलिए बनाते हैं। H जोड़ दिया मतलब HHH, 3 H हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे H जोड़ दिया मतलब HTH, फिर यहाँ पे H जोड़ दिया मतलब THH, फिर यहाँ पे H जोड़ दिया मतलब TTH। सेम यहाँ पे T जोड़ो तो TTT, फिर THT, फिर HTT, फिर HHT। तो इस तरीके से आप लोगों का 8 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये हो गया आप लोगों का 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब चौथा आता है आप लोगों का 1 डाई इज थ्रोन। अब आप लोग बोलोगे सर डाई क्या, आप हमें मरने के लिए बोल रहे हो? नहीं यार, 1 डाई मीन्स डाइस, पासा, तो उसको सिंगुलर रहेगा, मतलब 1 रहेगा तो उसको डाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्रोन बोलेगा या फिर रोल्ड बोलेगा, 2 चीजें बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग थ्रो कर देते, कुछ लोग रोल करते। तो किसी भी डाइस में हम लोगों को 6 चीजें मिलने की संभावना रहती है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6। अब क्या हो अगर मैं बोल दूं 2 डाइस आर थ्रोन, तब तो यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बट हमको उसको लिखना भी है, चलिए लिखते हैं 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 5वां क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा 1 डाइस इज थ्रोन, उसमें कैसा हुआ था, हम लोगों को 1 से लेके 6 तक था। अब इसमें हम लोगों को 2 डाइस मतलब कि, या फिर यहाँ पे आ सकता है 1 डाई थ्रोन 2 टाइम्स, ये याद रखो। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस बनाने का एक सीधा साधा ट्रिक है। क्या करो आप लोग, ब्रैकेट पहले बना लो। ब्रैकेट पूरे 36 होने वाले हैं, क्योंकि 6 गिनती होती है और 2 बार, मतलब 6 × 6 मतलब 36। तो 36 ब्रैकेट आप लोग बना लो। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कंफ्यूज हो गया हूँ, 25 24 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हो गए, मतलब 36 बॉक्सेस यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो अब 36 बॉक्सेस में आप लोगों को भरना कैसे है वो मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप लोग आसानी से याद रख पाओगे कि 2 डाइस आर थ्रोन में आप लोगों को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 डाइस जब भी थ्रो करेंगे तो उसमें 1 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग हर जगह 1 2 3 4 5 6 लिखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 हर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, उल्टा भी जाओ तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसके बाद आप लोग क्या करो, यहाँ से पूरा 1 2 3 4 5 6 लिखो, मतलब 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 6 5 4 3 2 1। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का इजीली कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5
6, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 36 होंगे। ये सबसे हार्ड है, ठीक है। इसका ट्रिक आपने समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। फिर पूरे 36 ब्रैकेट पहले बना दो और सेम सेम गैपिंग करो। गैपिंग देखोगे तो मैंने सही नहीं किया है। तो 1 2 3 4 5 6 पहले ऐसे ऐसे लाइन से लिखते जाओ, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लिखते जाओ, तो कंप्लीटली आपका 36 बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ट्रिक समझी होगी। अभी भी नहीं समझी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। छठी प्रॉपर्टी जो हम लोगों का आती है वो है हम लोगों का अ बॉक्स कंटेन्स 50 कार्ड। अगर एक बॉक्स में 50 कार्ड है, ये मैं ताश के पत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाले आगे आएंगे, अभी तो कोई और कार्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उस बॉक्स में अगर 50 कार्ड है तो पूरी गिनती लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 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 टोटल 50 तक। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 50। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं तो मैं उसकी प्रैक्टिस दे रहा हूँ। अब देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। अगला हम लोगों का क्या आता है कि एक बॉक्स में 15 टिकट्स हैं। ऐसे हालात में हम लोगों को गिनती ही लिखनी है, बस गिनती कहाँ तक लिखनी है, 15 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ठीक है, कैमरे में दिख रहा है। NS इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 15। अब हम लोगों का जो 8th आता है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए। चलिए, यहाँ पे बोला है अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट 2 3 5 7 एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स जैसे 22 हो गया, 33 हो गया, 55 हो गया, 77 हो गया, तो इसमें एक ही डिजिट 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। कहने को तो मैथमेटिक लैंग्वेज में इसको रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कहीं कहीं पे आप लोगों को लिखा रहेगा विदाउट रिपीटेशन, कहीं कहीं पे ये, तो दोनों चीजें ध्यान में रख के सेम होती हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड लिखा है तो आप लोग इसको भी बना सकते हो। तो बनाना कैसे है, सबसे पहले चारों लेटर लिखो, चारों नंबर्स 2 3 5 7। अब S इज इक्वल टू करली ब्रैकेट डाल दो। अब बनाओ, बनाओगे कैसे, ऐसे शुरू करो, 2 के साथ पहले तीनों नंबर को लो, 23 25 27। चलो बनाए, 2 23 25 27। फिर उसके बाद 3 के साथ सबको लो, 32 35 37। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 33 भी हम लोग लेते, तो 32 35 37। अब ये अलाउड नहीं है। अब 5 के साथ 52 53 57, तो 52 53 57। अब 7 के साथ, तो 7 के साथ 72 73 75, 72 73 75। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो ये हो गया टोटल 12। समझिए। अब 9th वाला भी क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का सेम है, बस इसमें क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। इसमें जो रिपीटेशन होगी नंबर्स की वो अलाउड है, इतना बदलाव आया है। मैंने सोचा दोनों की प्रैक्टिस दे दूं भाई। तो 2 3 5 7। लेट्स राइट द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। अब इसमें पहले 22 हो जाएगा, तो 22, फिर 23, फिर 25, फिर 27। इसको ऐसा ऐसा बनाते जाओ ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर 32, फिर 33, फिर 35, फिर 37, 35, फिर 37, फिर 52 53 55 57 मीन्स 52 53 55 57, फिर 72 73 75 77 75 77। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस देखे तो 4 बढ़ गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो यहाँ पे 16 हो गया। अब 10वां देखते हैं। चलिए, NS इज इक्वल टू 16। मैं 11th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन लिखता हूँ। 2 डिजिट, फिर से यही क्वेश्चन है हम लोगों का, बस बदलाव क्या है कि इसमें जो डिजिट्स हैं वो अलग अलग है। 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 0 1 2 3 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। इसमें रिपीटेशन नहीं है। फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और बार करेंगे विथ रिपीटेशन के साथ। वीडियो को स्किप मत करो ज्यादा। 0 1 2 3। अब इसमें रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तो इसको 2 डिजिट नंबर बोला है, तो शुरू कहाँ से करे सर, ऐसा शुरू करे 0 1 0 2 0। अरे ये 2 डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट है। 2 डिजिट मतलब यहाँ से होगा 10 11 12 13, बट रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तो 10 12 13। इट मीन्स 10 12 13। फिर उसके बाद 20 21 23।
तो 20, 21, 23, फिर 30, 31, 32 सिंपली हो गया। तो NS इज इक्वल टू 3, 3, 6, 3, 9। कल ये जीरो के मैटर की वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी लिया, वरना ये क्वेश्चन सेम है। अब विथ रिपीटिशन देखते हैं क्या होगा, ठीक है। यहीं पे ले लेता हूँ विथ रिपीटिशन। तो आप लोग बताओ, 11वां क्वेश्चन है विथ रिपीटिशन। तो S इज इक्वल टू इसमें क्या होगा, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, फिर 20, 21, 22, 23, फिर 30, 31, 32, 33, ऐसे हो जाएगा हम लोगों का। तो इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। तो ये टोटल 12 हो जाएंगे। समझ में आया, पूरा चक्कर गया था, ठीक है। अब थोड़े इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, करते हैं। आइए गाइस, 12वें में बोला है 3 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल, 3 व्हाइट बॉल। तो रेड बॉल को मैं R1, R2, R3 अज्यूम करूंगा, ग्रीन बॉल को G1, G2, G3 और व्हाइट बॉल को W1, W2, W3, इस तरीके से मैं अज्यूम करूंगा। तो S इज इक्वल टू R1, R2, R3, G1, G2, G3, W1, W2, W3। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे बोला है एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। 3 गर्ल्स मतलब G1, G2, G3, 3 बॉयज मतलब B1, B2, B3। अब इसमें बोला है 2 लोगों की जोड़ी चाहिए, तो उसमें कोई 2 लड़कियां भी जा सकती हैं, या फिर एक लड़का एक लड़की जा सकते हैं, या फिर दोनों लड़के जा सकते हैं, कई सारी संभावनाएं हैं। तो वो सैंपल स्पेस में हम लोग बनाएंगे। तो इसमें वैसे ही बनाएंगे, G1, G2, ऐसे G1, G2, फिर G1, G3, फिर G1, B1। कोई भी जा सकता है ना, उसकी संभावना नहीं है, लॉटरी निकालने का सोच है अब की बार। तो कोई किसी का भी नाम आ सकता है, G1, B3। अब उसके बाद हम लोग G2 के साथ लेंगे, G2, G3, G2, B1, G2, B2 और G2, B3। तो G2, G3, G2, B1, G2, B2 और G2, B3। फिर G3 के साथ लेंगे, तो G3, B1, G3, B2, G3, B3। अब B1 के साथ लेंगे, तो B1, B2, B1, B3, B1, B2, B3। ये हो गया फाइनल। कैसे? अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा, सर G2 के साथ G1 को तो लिया ही नहीं। अरे वो पहले ही हो गया था, G1, G2 मतलब वही तो है, G2, G1। अब इसमें वही दोनों लोग तो हैं, इसको उल्टा बोलो सीधा बोलो एक ही बात है। तो इसी तरीके से हुआ। सो इसमें हम लोग अगर क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो इसमें देखो खाली बॉयज की कितनी वो है कमिटी, और खाली गर्ल्स की कितनी कमिटी है। तो खाली बॉयज की देखें तो 1, 2, 3 है, और खाली गर्ल्स की 1, 2, 3 है। मतलब आंसर करेक्ट है, दोनों सेम है। 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15। सो 59 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब वही यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया है कि 3 वुमेन हो गए और 2 मेन हो गए। तो W1, W2, W3 बॉयज की जगह मेन आ गए, और वीमेन की जगह गर्ल्स की जगह वीमेन। तो इसको कैसे बनाएंगे, S इज इक्वल टू W1, W2, W1, W3, W1, M1, W1, M2, फिर W2, W3, W2, M1 और W2, M2, फिर W3, M1, W3, M2, फिर M1, M2। ये हो गया हम लोगों का NS इज इक्वल टू 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 10। आप लोग बोलोगे सर इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसमें एक ही है और इधर 2, 2 है, 3, 3 है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे M3 नहीं था, M3 होता तो होता हम लोगों का, और इधर 2 ही है इधर 3 है, इसलिए ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ये। अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन आएगा कि उसमें बोलेगा ओनली गर्ल्स और ओनली बॉयज। अगर खाली गर्ल्स या खाली बॉयज अलाउड है, तो आप लोगों को उसमें ये 3 आएगा, ये 2 और एक ये 3 और फिर ये 3। ये 3, 3, 6 ही उसमें आप लोगों को लिखना होगा, क्योंकि उसमें गर्ल और बॉयज, एक लड़का एक लड़की नहीं जा सकते, या तो दोनों लड़की जाए या तो दोनों लड़का जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को ऐसा लिखना रहेगा, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पर ध्यान दे लेते हैं, फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 6-7 मिनट और हैं। चलिए 15th प्रॉपर्टी आई थिंक, ठीक है, नंबरिंग मिस्टेक हुई थी, 15 है। तो टोटल कार्ड्स, ताश के पत्तों की बात करते, टोटल कार्ड्स होते कितने हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं हम लोगों के 52 कार्ड्स, ठीक है। मुझे पता नहीं था, मैं 10वीं में आया उसके बाद मुझे पता चला
कि कार्ड्स में 52 कार्ड होता है, 26 ये होता है, 26 वो होता है, फिर उसमें 13 ये होता है, 13 वो होता है। तो इसमें फायदा मिलता है कुछ लोगों को जो खेल चुके रहते हैं। इसमें डिवाइड होता है ये दो पार्ट में, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड भी होता है 26, ब्लैक कार्ड भी होता है 26। फिर रेड कार्ड आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है और ब्लैक कार्ड भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है। रेड कार्ड डिवाइड होता है हार्ट और डायमंड में, ब्लैक कार्ड डिवाइड होता है क्लब और स्पेड में। ये सब 13 13 हो जाते हैं, 13 13 13 13 13, तो टोटल हो गए ना 52। अब 13 को मैं अगर डिकोड करूं तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें जो 1 है हम लोगों का, जो 1 है उसको हम लोग बोलते हैं इक्का, दैट इज एस कार्ड। और 11 होता है जे गुलाम, 12 होता है क्यू क्वीन रानी, और 13 होता है के किंग राजा। अब 1 को तो एस कार्ड बोलते हैं और जे क्यू के को फेस कार्ड बोलते हैं, पता होगा बहुत सारे लोग को। तो ए इज इक्वल टू एस कार्ड। टोटल एस कार्ड कितने होते हैं पूरे 52 पत्तों में? टोटल एस कार्ड होते हैं 4, क्योंकि एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक क्लब में, एक स्पेड में। और टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड हर में 3 3 होते हैं, मतलब 3 6 9 12, तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा फेस कार्ड्स इन हार्ट, तो उधर 3, फिर बोलेंगे फेस कार्ड्स इन रेड कार्ड, तो उधर 6। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए ये चीज। अब 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16वां आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में कौन आते हैं हमारे? नेचुरल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आएगा हम लोगों का होल नंबर। 1 से थोड़ा पीछे गए हम लोग तो मुझे मिला 0, तो 0 से जब नंबर शुरू होता है तो उसको बोलते हैं होल नंबर्स। नाउ 18th आते हैं हम लोगों के इंटीजर। इंटीजर में हम लोग थोड़ा और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे मतलब सीधा नेगेटिव में पहुंच जाएंगे। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो नेगेटिव से अगर नंबर शुरू होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। फिर 19th आता है हम लोगों का। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें के क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछे गए हैं। 19th आता है इवन नंबर। मुझे पता है आप लोगों को मालूम है, बट कितना मालूम है वो भी पता है। इवन नंबर वो होता है जो डिविजिबल बाय 2 होता है। जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 32 84 98, ये सब इवन नंबर है, बिकॉज 2 0 4 8 ये सब डिविजिबल है 2 से। नाउ 20th क्वेश्चन, ऑड नंबर। बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा, आप घबराओ मत। ऑड नंबर जस्ट इवन नंबर का अपोजिट, जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2 है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता है। या फिर यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 आए तो उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, जैसे 31 75 97 89, तो ये सब हम लोगों के क्या हो गए? ऑड नंबर। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ये हो गया 4, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, 5 चीजें हो गई। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स थोड़ा रुक के हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं। 21 है क्या ये? हाँ 21 है। लेट मी मैनेज द कैमरा। ओके, तो ये हम लोगों का प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से डिविजिबल होंगे या फिर 1 से डिविजिबल होंगे। तो प्राइम नंबर्स में हम लोगों के पूरी लिस्ट है, 2 3 5 7 11 13 19 23 29। ये चीजें हम लोगों को याद कराई जाती हैं ताकि हम लोग इसको याद करें और आसानी से इसको लिख सकें। तो प्राइम नंबर्स जितने भी हैं वो आप लोगों को कभी भी पूछा जाए तो आप लोगों को याद आना चाहिए। 83 87 91 97, ठीक है। ये हो गया हम लोगों के प्राइम नंबर्स। और टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 2 2 4 2 6 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल प्राइम नंबर्स हम लोगों के 25 होते हैं। कुछ छूटा होगा तो आप लोग बाद में देख लेना, कोई प्राइम नंबर छूटा होगा तो। मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, मैं फटाक से करा रहा हूँ। प्राइम नंबर की डिफिनीशन समझ लो, जो 1 से जाए या खुद से जाए, ठीक है। अब करते हैं 22।
हाँ, एक खास बात आप लोग 2 नोट्स यहाँ पे लिख लो। पहला नोट है हम लोगों का कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर, बाकी कोई इवन नहीं है प्राइम नंबर्स में बात करें तो। और फिर दूसरा खास है दैट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट मीन्स वो ना ही प्राइम रहेगा ना ही कंपोजिट रहेगा। कंपोजिट मतलब एक से ज्यादा टेबल्स में आए, और प्राइम मतलब 1 के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए। तो खुद का टेबल ही इसका 1 है तो इसको उस लिस्ट में नहीं रखा गया है, बट फिर भी आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है इसको रखा जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि इसका कोई कंफर्म निकला नहीं है अभी तक। अब 22 आता है हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स सीधा सीधा डेफिनेशन है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 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 2। ठीक है, चलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझा। अब 23 आता है मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे आप लोगों को कोई भी नंबर का मल्टीपल पूछ लेगा, मैं बता रहा हूँ। मल्टीपल ऑफ 5 में आपको लिखना है टेबल ऑफ 5, जहां तक पूछा है वहां तक। 24, इसमें आप लोगों को डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 में भी आप लोगों का सेम रहेगा, टेबल ऑफ 5। फिर 25 आता है आप लोगों का डिवाइजर्स। डिवाइजर्स मतलब कौन कौन उस नंबर को डिवाइड कर रहा है। जैसे 12 की बात करूं, 12 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा और 12 डिवाइड करेगा। तो डिवाइजर, डिविजिबल, मल्टीपल, ये चीजें आप लोगों को अलग अलग पूछी जा सकती हैं, बट प्राइम नंबर से लेके जो बाकी सब था वो सब ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 5.1 सॉल्व करेंगे, और वो भी सिर्फ 4 मिनट में। फिर 5.2 सॉल्व करेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। फिर 5.3 सॉल्व करेंगे, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। फिर 5.4 सॉल्व करेंगे 20 मिनट में। चलिए ठीक है, इजाजत दीजिए, चलना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, काफी टाइम ले लिया आपका।